तो स्टार्ट करते हैं आज का वन लाइनर। तो पहला पॉइंट है, बाराहोती दर्रा किन जनपदों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है, जोड़ता है चमोली और हमारे पिथौरागढ़ को। अगला फैक्ट देखते हैं, किस पंवार राजा को भीमसेन का अवतार कहा गया है? बलभद्र शाह को कहा गया है। तीसरे तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, किस शासक ने कहा मैं पशुओं में बाघ की तरह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं? ये कप्पू चौहान थे। अजयपाल जब हम पढ़ेंगे, अजयपाल मैंने आपको पढ़ा रखा है, उस टाइम पे ये व्यक्ति थे। इनके निधन पर अजयपाल जी ने एक कथन कहा था, वीर तुम जीते हमारे, क्योंकि अजयपाल के सामने इन्होंने बिल्कुल भी घुटने नहीं टेके थे। अगला पॉइंट देखते हैं, देवपात या देवपाता चोटी हमारे प्यारे नैनीताल में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस जेल में रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। पेशावर कांड के नायक भी माने जाते हैं। पेशावर कांड के नायक वैसे वीर चंद सिंह गढ़वाली हैं। उस समय पे जब पेशावर में आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे तो उन आंदोलनकारियों का नेतृत्व यही कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान जी। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, किस संस्था द्वारा राज्य के सांस्कृतिक धरोहर का सूचीकरण किया गया है? इंटेक्स संस्था द्वारा। अगला पॉइंट, व्यास आश्रम कहां पर स्थित है? हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में स्थित है। कल जो वीडियो आएगी उसमें भी उत्तराखंड के वन लाइनर हम देखने वाले हैं। उसके बाद अगला वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, संडे के दिन सुबह 8 बजे के करीब आप लोग के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर की वीडियो आएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, कुमाऊं के किन ब्राह्मणों की तुलना गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों से की जाती है? तो इसका राइट आंसर है चौथानी ब्राह्मणों से। अगला तथ्य देखते हैं, कत्यूरी शासन में प्राप्त को क्या कहा जाता था? प्रांत को क्या कहा जाता था? आपका ये प्रांत होगा। प्रांत को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। अगला तथ्य देखते हैं, शत्रुताल किस जनपद में स्थित है? हमारे प्यारे टिहरी में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, रूपकुंड का आकार कैसा है? कटोरे नुमा है। मसूरी को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है जॉन मैकिनॉन को जाता है। चौपक्या मेला कहां पर आयोजित होता है? हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। अगला तथ्य, असहयोग आंदोलन की पहली ईंट उत्तराखंड के किस आंदोलन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कूली बेगार आंदोलन को। अगला तथ्य, कोसी नदी के तट पर काकरी घाट आश्रम की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है सोमवारी महाराज जी द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला तथ्य है, उत्तराखंड के किस शिखर को हॉर्स पीक भी कहा गया है? चंगभंग शिखर, जो कि चमोली में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, नाग देवताल, ये हमारे अल्मोड़ा में स्थित है, महत्वपूर्ण तथ्य। अगला तथ्य देखते हैं, अल्मोड़ा द्वारा लोटा कानून कहां पर, अंग्रेजों द्वारा, माफ करें, अंग्रेजों द्वारा लोटा कानून कहां पारित किया गया? तो अल्मोड़ा में आयोजित किया गया, पारित किया गया। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है, जैसे बाड़ाहा त्रिशूल लेख है उत्तरकाशी में, वहां पर भी संकर लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला तथ्य देखते हैं, सन 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहां स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर है अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच में। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, ज्वाड़ प्रथा संबंधित है स्त्री धन से। अगला तथ्य देखते हैं, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर है प्रताप शाह। ये टिहरी रियासत के शासक हैं, टिहरी रियासत के तीसरे शासक थे, आपने याद रखना है। अगला तथ्य देखते हैं, विरही गंगा किस नदी को जल प्रवाह क्षेत्र से संबंधित है? ये भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह से संबंधित है। अगला तथ्य, दुग्धताल कहां पर स्थित है? हमारे प्यारे पौड़ी में स्थित है, पौड़ी हमारा कंडोलिया पहाड़ियों पर स्थित है। अगला देखते हैं, गोलू देवता जी का उद्भव स्थान बताइए? तो राइट आंसर है चंपावत। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन, कुमाऊं परिषद की स्थापना आपने याद रखनी 1916 में हुई है, जबकि इसका पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित हुआ है। अगला तथ्य देखते हैं, अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम है विनय लक्ष्मी, पूछा गया सवाल है। अगला तथ्य देखते हैं,
कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित की गई? 1816 में स्थापित की गई। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? ये प्यारे लाल कुआं में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, चमोली जनपद का सृजन आपने याद रखना है, एक कोड मैं आपको बताता हूं 1960 में बने हुए हमारे जिलों का। तो हमारा कोड है CPU। सी से चमोली, पी से पिथौरागढ़, यू से उत्तरकाशी। तो ये तीनों जिले 24 फरवरी 1960 को बने हैं, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल है चमोली का, दूसरे नंबर पे आता है उत्तरकाशी और तीसरे नंबर पे आता है हमारा पिथौरागढ़। अगला तथ्य देखते हैं, मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? हमारे प्यारे बद्रीनाथ के पास में स्थित है। अगला तथ्य, उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में स्थित है। अगला तथ्य, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से लगती है? तो इसका राइट आंसर है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला हमारा जिला है। इसकी सीमा गढ़वाल के 5 जिलों और कुमाऊं के 2 जिलों अल्मोड़ा और नैनीताल से लगती है। गढ़वाल में इसकी सीमा केवल उत्तरकाशी से नहीं लगती है, इसके अलावा सबसे लगती है। अगला तथ्य देखते हैं, किस ऋषि की तपस्थली को कुब्जा मृग या कुब्जा ग्राम के नाम से जाना गया है? तो रैम्बे ऋषि। वैसे ऋषिकेश को कुब्जा मृग भी कहा गया है, आपने याद रखना है। अगला तथ्य एक प्रसिद्ध किताब है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक बताइए? तो राइट आंसर है गणेश शैली जी। पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट जान के चलें। अगला तथ्य देखते हैं, सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए डबल लॉक की व्यवस्था की थी विलियम ट्रेल ने। कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल ने, ये दूसरा कुमाऊं कमिश्नर था। पहले कुमाऊं कमिश्नर थे ई गार्डनर। गार्डनर के सहयोगी थे विलियम ट्रेल। और गार्डनर जब नेपाल गए, नेपाल उन्हें भेजा गया काठमांडू में, तो उसके बाद कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया विलियम ट्रेल को। अगला तथ्य देखते हैं, काली कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा गया? हर्षदेव ओली जी को कहा, हर्षदेव ओली जी को कहा गया है। अगला तथ्य देखते हैं, कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना 1822 में की गई। महत्वपूर्ण तथ्य। अगला तथ्य देखते हैं, गढ़वाल में माघ की चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चांचरी नृत्य है। अगला तथ्य देखते हैं, बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं मां चामुंडा देवी। अगला तथ्य देखते हैं, मीरा बहन का, ये गांधी जी की शिष्या थी, जैसे सरला बहन गांधी जी की शिष्या थी, उनका रियल नाम कैथरीन हाइलामन था। उसी प्रकार गांधी जी की एक और शिष्या है मीरा बहन, जिनका वास्तविक नाम प्राप्त होता है मैडलिन स्लेट। महत्वपूर्ण तथ्य है, इंपॉर्टेंट जान के चलें से। अगला तथ्य देखते हैं, मलारी गांव के प्रागैतिहासिक पुरास्थल की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई? 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा की गई। अगला तथ्य देखते हैं, रैमजे ने किस वर्ष उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा बंद करवाई? 1858 में। ये कुमाऊं कमिश्नर था। अगला तथ्य देखते हैं, एवरेस्ट पर फतह करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं हरीशचंद्र सिंह रावत, 1965। पहली महिला कहेंगे तो 1984 में बछेंद्री पाल जी ने एवरेस्ट फतह किया हुआ है, वो भारत की भी पहली हैं, आपने याद रखना है। आप लोग के लिए एक सवाल है, विश्व की पहली महिला बताइए जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया हुआ है। हिंट आप लोग के लिए है कि वो जापान की महिला है। तो तुरंत आपने कमेंट बॉक्स में जैसे आप वीडियो देखते हैं आंसर बताना है। अगला तथ्य देखते हैं, राम झरोखा आश्रम कहां पर स्थित है? प्यारे ऋषिकेश में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, एक पुस्तक है मुझको पहाड़ ही प्यारे हैं, इसके लेखक हैं चंद्र कुंवर बर्थवाल जी। अगला तथ्य देखते हैं, नया जमाना समाचार पत्र के संपादक बताइए? तो राइट आंसर है राधा कृष्ण कुकरेती जी। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड दर्पण पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? तो राइट आंसर है उधम सिंह नगर से होता था। अगला तथ्य देखते हैं, देहरादून में आर्य समाज की स्थापना 1879 में हुई है। अगला तथ्य, कालू तड़ागी किस चंद शासक के सेनापति थे? तो राइट आंसर है सोमचंद जी के सेनापति थे। सोमचंद जी के राज दरबार में 4 चाराल होते थे, कार्की, तड़ागी, चौधरी और एक और होते थे, आपने बताना है। अगला देखते हैं, सोमचंद द्वारा निर्मित राजबुंगा किले का आकार कैसा था? यह अंडाकार था।
और आज का अंतिम फैक्ट देखते हैं, नैनीताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना कब अवैध घोषित किया गया? तो राइट आंसर है 1902। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मान के चलिए इसे। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। पीडीएफ के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। नोट्स आपने बनाने हैं, वीडियो ध्यान से सुनिए। आगामी पेपरों में ऐसा हो सकता है, क्या पता, इन वन लाइनर से ही बहुत सारे सवाल आपके लिए फंस जाएं। मेरी कोशिश है लगभग 1500 से अधिक वन लाइनर आपको कराए जाएं। हर दिन अगर हम 50 वन लाइनर भी करते हैं तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। नोट्स आपने बनाते रहना है। इसी के साथ BS नेगी जी की सीरीज भी चल रही है, जिसके 2 लेक्चर हमारे समाप्त हो चुके हैं। उनके नोट्स भी आपने बनाने हैं। अजय रावत जी के नोट्स, उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स और परीक्षा वाणी के नोट्स के लिए आप मेरे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। और उनकी फ्री में वीडियो क्लास यूट्यूब में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से चेक कर लें आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।